नमस्कार छात्रों, हमारे HDL 2.0 में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं एक महत्वपूर्ण अंतर आपके लिए लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम में कभी कभी ये आ जाता है ना, जैसे अर्धवार्षिक हो, ठीक कोई, या त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, या फिर वार्षिक परीक्षा हो। इस तरह के परीक्षाओं में आपके क्लासेस आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, ये प्रश्न आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड किसी भी एग्जाम में आ सकता है और इस तरह आने के लिए ज्यादा चांसेस पेपर में होते हैं। ठीक है, तो हमारे आंतरों की सीरीज में से सेकंड नंबर का सीरीज है। ठीक है, मतलब कहा जाए तो सेकंड सीरीज है। ठीक है, सेकंड आंतर है। मैं फटाफट आपको मैं सिर्फ 9वीं से लेकर के 12वीं तक के जितने भी बुक में आंतर है उनको मैं सब एक कक्षा प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, चलिए फटाफट अपन लोग देख लेते हैं। आपकी हिंदी में ये प्रश्न आ सकता है, संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर। संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको आई होप इसको तैयार करना ही करना है छात्रों। ठीक है, चलिए तो अपन लोग यहाँ से फटाफट आंसर देखते हैं, अपन लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले लिखा है संचारी भाव और स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। ठीक है, तो अपन ये अगर 4 नंबर का प्रश्न आता है तो आपको 4 अंतर देना है। चलिए फटाफट अपन लोग अंतर जानते हैं। ठीक है, इसे पहला लिखा हुआ है, इसकी संख्या केवल 10 होती है। मतलब स्थायी भाव की संख्या रसों में कितनी मानी जाती है? 10 मानी जाती है। ठीक है, और इसमें क्या है, संचारी भाव की संख्या 33 है। ठीक है जी हाँ छात्रों, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। चलिए सेकंड नंबर में देखते हैं अपन लोग, सेकंड नंबर में क्या अंतर लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर का आंसर है, ये संचारी भाव के अंग नहीं होते हैं। मतलब जो स्थायी भाव होते हैं वो संचारी भाव का अंग नहीं होता छात्रों, लेकिन ये स्थायी भाव के अंग होते हैं। जो संचारी भाव होते हैं वो स्थायी भाव के अंग होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ चुके हैं। चलिए फिर नेक्स्ट तीसरा नंबर का आंसर देखते हैं आप लोग यहाँ से। ठीक है, तीसरा नंबर का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक रस एक ही स्थायी भाव होता है। मतलब जो एक रस होता है उसका स्थायी भाव सिर्फ एक ही होता है छात्रों। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक रस में कई संचारी भाव होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे एक रस का एक स्थायी भाव होता है, मतलब सिंपल तरीके से कहते हैं श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? एक होता है, मतलब रति होता है ना, एक स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, लेकिन क्या बोलता है, एक रस में कई संचारी भाव होते हैं। मतलब जैसे श्रृंगार रस है, इसे कई प्रकार के संचारी भाव हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज अपन लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 में चौथे नंबर में आते हैं। ठीक, यहाँ पे चौथे नंबर में जो दिया गया है, प्रत्येक रस का निजी स्थायी भाव होता है। मतलब प्रत्येक रस जो श्रृंगार लेता है, श्रृंगार का एक निजी और स्थायी भाव होता है। ठीक है, ये सिंपल है कि स्थायी भाव निजी होता है। जैसे श्रृंगार का रति हो गया, निजी स्थायी भाव है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक रस का संचारी भाव स्थिर नहीं होता है। मतलब देखो सिंपल से कहा जाए कि इनकी स्थायी भाव स्थिर नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपन लोग को समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है, आई होप मैं आपको एक और आंसर बता देता हूँ यहाँ पे, है ना। ये स्थायी होते हैं, यहां से लिख सकते हैं आप 5वें नंबर में, ये स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, बुलबुले के समान होते हैं। ये बुलबुले के समान होते हैं। ठीक है, आई होप आपके यहाँ तक आंसर पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, आपको इसी तरह ब्रैकेट बना के लिखना है। ठीक है, और आपको इसी तरह पूरे पांचों आंसर देना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं चाहे तो विधिवत आसानी से, और पूरा का पूरा आंसर लिखें। अगर हमारे HDL, जी हाँ छात्रों, मैं आपको एक न्यूज जानकारी दे दूं, अगर आप हमारे HDL प्री, ठीक है, प्री 2.0 में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए मोस्ट प्रश्न जैसे लाता रहता हूं, तो आपको प्रश्नों के आंसर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये सारे आंसर तैयार कर सके। और बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी पूर्वक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।